फिर 12वीं करेंगे इसकी। चलिए आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है आपको बताना है। ऐसे 3 विलोम होंगे जिसमें आपको गलत दिया हुआ है, एक विलोम होगा जिसमें आपका सही दिया गया है। अब आप सबको पता है भैया तुच्छ का क्या होता है, बोलो सर महान होता है, और महान कैसे लिखेंगे, बोलो सर ऐसे लिखा जाता है। निषिद्ध का क्या होता है, बोलो सर विहित होता है, विहित का क्या हो जाएगा, बोलो सर निहित निषिद्ध होता है। ठीक है साहब। कर्कश का क्या होगा, बोलो सर कर्कश का या तो आप मधुर करोगे मधुर, या फिर आप क्या कर दोगे मधु भी कर सकते हो, ध्यान रखिएगा। ठीक है। उसके खुरखुरा का क्या हो जाएगा, बोलो सर खुरखुरा का चिकना होगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद कह रहा मेल का क्या होगा, तो मेल का भाई किसी चीज का मेल हो रहा है तो मेल का क्या कर देंगे, बोलो सर मेल का अलगाव कर दीजिएगा। क्या करिएगा, मेल का बेमेल कर सकते हैं आप, बेमेल जिसमें मेल नहीं है, या अलगाव भी कर सकते हैं। जोड़ का क्या हो जाएगा, बोलो सर जोड़ का घटाव हो जाएगा। जोड़ का क्या होगा, बोलो सर घटाव होगा। दीर्घ काय का कृशकाय होता है, ये बात सबको पता है। कृशकाय का मतलब हो गया दुबले पतले शरीर वाला, और दीर्घ काय का मतलब हो गया मोटे तगड़े तंदुरुस्त शरीर वाला, दीर्घ काय कहलाता है, ध्यान रखिएगा। एक बार कमेंट करेंगे सभी लोग, कमेंट करते रहिएगा, आंसर देते रहिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कौन सा विलोम युग्म गलत है, आपको बताना है इसमें से कौन सा गलत है। सूरता का भीरुता होता है, बोलो सर नहीं। भीरुता का क्या होता है, बोलो सर भीरुता का भी वीरता ही होता है। क्या बोलेंगे, वीरता होता है। एक मिनट, गलत की बात कर रहा है, हाँ ये तो सही है यार, सूरता का वीरता और कायरता दोनों हो जाएगा। क्या होगा, बोले सर कायरता, दोनों हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है ऋजु का मतलब सीधा, वक्र का मतलब टेढ़ा, बोले सर एकदम सही है। कह रहा पाप का पुण्य होता है, एकदम आसान है। गरिमा का अड़िमा नहीं होता है साहब। गरिमा का क्या होता है, बोले सर गरिमा का लघिमा जरूर कर दीजिएगा। क्या करिएगा, गरिमा का आप लघिमा कर दीजिएगा, तो गरिमा का क्या हो जाएगा, लघिमा हो जाएगा। अर्थात आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला एकदम सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कह रहा किस विकल्प में उचित विलोम युग्म का प्रयोग हुआ है। अब इसमें से आपको बताना कि उचित कौन सा है, जरा कमेंट करेगा स्पीड में और आंसर करेंगे सभी के सभी, जल्दी जल्दी बता दो। देखिए आपको पता है अनिवार्य के 3 विलोम होते हैं। एक कौन सा होता है, बोलो सर एक होता है निवार्य, क्या बोलेंगे, एक निवार्य होता है। एक कौन सा होता है, बोलो सर एक वैकल्पिक होता है, वैकल्पिक याद रखिएगा, वैकल्पिक दिख रहा है ना सभी को। और एक कौन सा होता है, बोलो सर एक ऐच्छिक होता है। क्या होता है, कहेंगे सर एक ऐच्छिक होता है। ये तीनों के तीनों विलोम किसके हैं, बोलो सर अनिवार्य के विलोम है। आवश्यक का विलोम क्या हो जाएगा, कहेंगे सर आवश्यक का अनावश्यक हो जाएगा, ध्यान रखेंगे अनावश्यक। ठीक है। उसके बाद कह रहा कुटिल और जटिल, इन दोनों का विलोम क्या होता है, बोलो सर इन दोनों का विलोम सरल होता है। जबकि सरल किसका होता है, बोलो सर सरल कठिन का भी विलोम होता है। मतलब अगर मैं बात कहूं कि इन तीनों का विलोम क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा। समास का विलोम आप सबको पता है भैया व्यास होता है, आसान है एकदम। संधि के विलोम की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, बोलो सर विच्छेद भी होता है। क्या कहेंगे, विच्छेद होता है। और क्या होता है, बोलो सर और इसको संधि का विग्रह भी होता है, ध्यान रखिएगा। बल्कि विग्रह अगर आपका पूछे तो बता दूं यहां पे मैं, विग्रह जो है अनुग्रह का भी विलोम होता है, कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा। अनुग्रह का विलोम विग्रह होता है, तो इसको भी आपको याद रखना है हर हालत में। ठीक है। उसके बाद कह रहा कर्कश का मधुर होता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया पिछले क्वेश्चन में, डी वाला आंसर क्या हो जाएगा, बोलो सर डी वाला आंसर आपका एकदम सही हो जाएगा। क्लियर हो रहा है ना सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं, एकदम आसान है, बहुत हाई फाई क्वेश्चन नहीं है। इसी तरह से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। कह रहा असंगत विलोम बताइएगा, थोड़ा सा शार्प माइंड होकर के लगाएंगे, थोड़ा सा क्या कहते हैं दिमाग से लगाएंगे तो ये सारे आपके सॉल्व हो जाएंगे आसानी से, क्योंकि ये बहुत ही आसान है यार, बहुत ज्यादा हाई फाई क्वेश्चन नहीं है आपके। कह रहा भौतिक का आध्यात्मिक होता है। देखो भौतिक का आध्यात्मिक, बोले सर सही है। गलत की बात कर रहा है, असंगत छांटना है आपको। अवर का प्रवर होता है, बोले सर सही है। अग्रज मतलब बड़ा भाई, अनुज मतलब छोटा भाई, सही है। सदाशय का दुराशय, बोले सर ये भी सही है। तेजस्वी का क्या होता है, बोले सर निस्तेज होता है, ये भी सही है साहब। समास का व्यास अभी आपने पढ़ा। लेकिन आज्ञा का विलोम क्या होता है, बोले सर आज्ञा का विलोम यहाँ पे अवज्ञा होता है, ध्यान रखेंगे। क्या होता है, अवज्ञा। आज्ञा और अनुज्ञा एक दूसरे के क्या है, बोले सर ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब यहाँ क्या कह रहा है, अधम का विलोम आपने पढ़ा, क्या होता है भैया, उत्तम होता है। अधम का विलोम क्या होता है, बोलो सर अधम का विलोम उत्तम होता है। और महान का विलोम क्या होता है, बोलो सर महान का विलोम तुच्छ होता है, ध्यान रखेंगे। अर्थात डी वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही, क्योंकि क्या है यही गलत है आपका। क्लियर हुआ। एक बार शेयर वेयर कर दिया करो यार क्लास को, ताकि सबको पता चल जाए कि यहां भी हिंदी की क्लास हो रही है, बढ़िया से हो रही है, फुल्ली पोस्टमार्टम के साथ हो रही है। कह रहा सूची 1 को, मूल शब्द को सूची 2 से आपको मिलाना है। ये सूची 1 है, ये 2 से मिलाना है। अब आप सबको पता है रज्जु का क्या होता है, बोलो सर वक्र होता है, एकदम आसान है। घातक मतलब मारने वाला, रक्षक कह सकते हो, बाकी रक्षक का भक्षक भी होता है विलोम, याद रखिएगा। अब इधर लिख देता हूं, रक्षक का विलोम क्या होता है, बोलो सर रक्षक का विलोम भक्षक भी होता है, ध्यान रखेंगे। माफ कीजिएगा, भक्षक का विलोम रक्षक होता है, तो यहां भक्षक कर दीजिएगा, और भक्षक का क्या हो जाएगा, रक्षक हो जाएगा। सार का पल्लवन होगा, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपका। तटस्थ का पक्षधर होता है, तटस्थ मतलब जो किसी का पक्ष ना ले, पक्षधर जो किसी का पक्ष लेता है। अर्थात यहां पे क्या बोलेंगे, तो सब सुमेलित है, एक का पहले से दूसरा का, सही है। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका क्या हो जाएगा,
सही हो जाएगा। बोलो क्लियर आ रहा है समझ में ना? लाइक वाइक वाला करते जाइएगा अपना। निम्न में से कौन सा, स्पीड ज्यादा लगे बता देना, कम कर दूंगा, वैसे मुझे लगता है स्पीड सही है। निम्न में से कौन सा विलोम युग्म असुमेलित है, गलत है बताना। दक्ष का अदक्ष, त्याज्य का विभाज्य, दुर्जन का सज्जन, दयालु का निर्दय। अब देखिए दयालु का निर्दय, दुर्जन का सज्जन, विभाज्य का क्या हो जाएगा बोले सर? अविभाज्य होगा, अविभाज्य जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता है साहब। त्याज्य का क्या होगा बोले सर? त्याज्य का ग्राह्य भी होता है, ध्यान रखेंगे, ग्राह्य होता है। और त्याज्य का क्या होता है बोले सर? त्याज्य का ग्रहण करना भी होता है। तो वैसे ग्राह्य कर दीजिएगा, सही रहेगा। ग्राह्य का मतलब ही ग्रहण करना है। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका क्या हो जाएगा बोले सर? एकदम सही हो जाएगा। गुड इवनिंग जी, गोविंद गुप्ता जी, ओम पाठक साहब, टीना यादव जी, सुषमा मिश्रा जी, रुचि धीमान जी, निशा वर्मा और ओम पाठक जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। अब देखिए आसान है यार, दिन का रात, एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है। सच का झूठ, पाप का पुण्य, कौन नहीं कर पाएगा? आना का जाना होता है, आना का जाना, बुलाना का भगाना, बुलाना का भेजना कह देना, बुलाना का क्या कर दोगे? भेजना कह दोगे या भगाना कह दोगे। आसान है भगाना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो बोले सर ये वाला गलत हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। अब इसमें कितना समय लगना चाहिए? 1 मिनट का समय नहीं लगना चाहिए, ठीक है ना। त्याज का ग्राह नहीं ग्राह्य होता है। हाँ, अगला क्या कह रहा है? प्रसार का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा? चलिए अब इसमें बताइएगा, इसमें सभी लोग कमेंट करेंगे, जितने लोग भी हैं। लल्लन टॉप आपके आंसर आने चाहिए बढ़िया से, सभी के आंसर आने चाहिए भैया, ठीक है। चलिए कमेंट करिएगा और बताइएगा क्या होगा। अब देखिए अनुसार का मतलब कहते हैं आपके अनुसार, मतलब अनुसार का मतलब क्या हो गया? आपके अनुकूल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? अनुकूल की बात कर रहा है। तो अनुकूल का विलोम क्या होगा बोले सर? प्रतिकूल हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब अनुसार का भी क्या होगा बोले सर? प्रतिकूल होगा। उसके बाद करें संयम का क्या होगा? तो संयम का आप आवेश कर सकते हो कि यार वो आवेश में आ गए, लेकिन उस बंदे के अंदर बड़ा संयम है, ठीक है। अब कह रहा है भैया यहाँ पे प्रसार का क्या होगा? तो बोले सर प्रसार का संकोच हो जाएगा। अब देखिए यहीं पे आपसे अगर पूछ ले कभी भी प्रसारित का विलोम क्या होगा, जरा बताइएगा, तो क्या कहेंगे? प्रसारित का विलोम संकुचन होता है। क्या होता है? कहेंगे सर संकुचन होता है, ध्यान रखिएगा। संकुचन मतलब सिकोड़ देना, प्रसारित मतलब प्रसार कर देना, बढ़ा देना। समझ आया नहीं आया बताइएगा? मानसवी चौधरी जी गुड इवनिंग आपको। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म शुद्ध है। अब आपको शुद्ध बताना है। देखिए रोपण का विलोम क्या हो जाएगा बोले सर? उन्मूलन होगा। क्या होगा बोले सर? उन्मूलन हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। स्थापना का विलोम, स्थापन दिया है तो स्थापन का विलोम आप विस्थापन कर दीजिएगा। स्थापन का क्या करोगे? विस्थापन। विस्थापन का मतलब जो अपनी जगह से हटा दिया गया। समग्र का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा भैया? समग्र का विलोम, समग्र मतलब सब साथ में है, एकाकी कर देंगे, अकेला है बंदा, ठीक है। उसके बाद क्या बोलेंगे? यहां पे क्या कह रहा है? देखिए ऋत का विलोम क्या होगा बोले सर? ऋत का विलोम अनृत हो जाएगा। अनृत, अनृत, अनृत मतलब असत्य, ऋत मतलब सत्य, तो ये तो पता होगा आपको। आदित्यका और उपत्यका ये एक दूसरे के विलोम है। आदित्यका का मतलब क्या होता है बोले सर? पर्वत के ऊपर वाली जो समतल भूमि होती है आदित्यका कहलाती है। पर्वत के पास वाली जो समतल भूमि होती है उसे क्या कहा जाता है? उपत्यका। अगर मैं ऐसे बात करूं, थोड़ा सा ये पर्वत बना दूं, तो ये पास वाली भूमि हो गई जो बराबर है, इसे क्या बोलेंगे? उपत्यका। और ये जो ऊपर वाली चोटी है इसे आदित्यका बोल देंगे। क्लियर हुआ नहीं हुआ बताइएगा? कोई दिक्कत? कह रहा है एकाग्र का विलोम क्या होगा? तो एकाग्र का विलोम आप चंचल कर सकते हो। क्या कर सकते हो? चंचल कर सकते हो। एकाग्र मतलब जो अकेला है, चंचल मतलब जो थोड़ा सा उद्दंड टाइप का है, इधर उधर भागता घूमता है, समझ गए? एकाग्र मतलब जो अकेला रहना चाहता है। तो इस तरह से आप आंसर कर सकते हो, डी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? बताएंगे एक बार सभी लोग। गुड इवनिंग सभी को। चलिए अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ऐहिक का विपरीतार्थक है। अब इसमें कई लोग गलती करेंगे, मुझे ऐसा उम्मीद आ रही, मतलब ऐसा फीलिंग आ जाती है ना थोड़ी थोड़ी कि यार इसमें गलती कर सकते हैं बच्चा, तो इसमें कई लोग गलती करेंगे। हालांकि एक का विलोम क्या होता है? अनैक्य होता है। अब 50-50 मैंने दे दिया, 50-50 है आपके पास, बताइएगा कौन सा होगा, पारलौकिक या अनैक्य? कमेंट करेंगे सभी के सभी। हाँ बहुत बढ़िया, खुशबू प्रजापति जी, मानसवी चौधरी जी, ओम पाठक भाई साहब हैं। एवरीथिंग इन इट सेव डॉटर, बहुत बढ़िया, करेंगे कमेंट। नरेंद्र कुमार जी, रेहान भाई साहब, कुलदीप जी हैं, कुलदीप यादव जी हैं, रुचि धीमान जी हैं, टीना यादव जी हैं, निशा वर्मा जी हैं, दीपिका जी हैं। क्या बोलेंगे? देखिए ऐहिक का मतलब होता है क्या? इहलौकिक बोलेंगे, मतलब इसी लोक का। ऐहिक का मतलब क्या हो गया बोले सर? इसी लोक का, इसी लोक से संबंधित, जो इस लोक का हो, जो इस लोक से संबंधित है उसे ऐहिक बोलेंगे। ऐहिक का विलोम क्या बनेगा? पारलौकिक, जो दूसरे लोक से संबंध रखता है, तो विलोम बी वाला बनेगा, ना कि सी वाला बनेगा। और कई लोग सी कर रहे हैं, हाँ जैसे नरेंद्र कुमार जी सी कर रहे हैं, सी नहीं होगा, बी वाला होगा।
कह रहा बाघ का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा नहीं है। अब देखिए बाघ किसे कहा जाता है साहब, बाघ बोलेंगे सर शेर को कहा जाता है, कमेंट करेंगे सभी लोग, शेर को, बाघ सिंह को कहा जाता है, जिसको या तो आप पंचमुख कह सकते हो, पंचमुख भी शेर को ही कहते हैं, या आप इसे पंचानन भी कह सकते हो, पंचानन भी शेर को कहा जाता है, व्याघ्र भी शेर को कहा जाता है, केसरी के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा केसरी बोला जाता है इसको, नाहर बोला जाता है इसको शार्दूल के नाम से भी जाना जाता है, क्या बोलेंगे, कहेंगे सर शार्दूल कहा जाता है, दामाऊ की मात्रा है, मैं ऐसे लिख देता हूं, शार्दूल के नाम से जाना जाता है, इसको मृगराय के नाम से जाना जाता है, मृगराय भी बोल देंगे आप, इसको मृगराज भी बोल देंगे, मृगराज, इसको पशुराज भी कहा जाता है, और एक नाम ले लीजिए पशुराज के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना, मृगराज बोला जाता है, इसको मृगेंद्र कहा जाता है, मैं अभी आगे से हट जाऊंगा दिख जाएगा आपको, जगह बहुत कम है, मृगेंद्र बोला जाता है इसको, ठीक है। तो ये सब किसके हो गए, शेर के। अच्छा नाहर हो गया, केसरी हो गया, ये सब शेर के पर्यायवाची हो गए। अच्छा एक शेर का पर्यायवाची और याद रखिएगा, इधर लिख देता हूं, इधर ही लिख देता हूं, इसको भैया छितराल भी कहा जाता है, ये एकदम नया नाम है आपके सामने, ठीक है ना, मैंने भी कभी नहीं लिखा है, एकदम नया नाम है, छितराल भी शेर को ही बोला जाता है। अब देखिए व्याघ्र बोलते हैं, छितराल भी बोलते हैं, इसको कहीं पे नोट कर लीजिएगा, इसको शार्दुल भी कहा जाता है, लेकिन इसको शाखा मृग नहीं कहा जाता है। क्यों नहीं कहा जाता जरा समझिएगा, शाखा मृग मतलब शाखाओं पे जो बहुत तेज दौड़ता है, अर्थात ये बंदर का पर्यायवाची, ये वानर का पर्यायवाची है, याद रखिएगा। वानर को मरकट के नाम से जाना जाता है, वानर को कीस के नाम से जाना जाता है, वानर को कपि के नाम से जाना जाता है, कपि भी बोला जाता है इसको, शाखा मृग भी कहा जाता है, ये सब बंदर के पर्यायवाची हो गए। सी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। मर्जी या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना आपको पीडीएफ तो डेली का डेली मैं देता हूं, तो पीडीएफ वहीं से देख लिया करिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं कि हाँ आप क्लास में, ऐसा नहीं करता कि यार आप पीडीएफ देखो, ठीक है, और पीडीएफ ना दूं मैं क्लास में आके सॉल्यूशन देखो, कुछ नहीं, आप पीडीएफ से भी पढ़ सकते हो बढ़िया से, अच्छे से। यहां है कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो। निम्नलिखित में से किस एक विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है, आपको यह बताना है। कह रहा अन्य है, इतर है, पराया है, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? बोलो सर ये सब दूसरे के पर्यायवाची हैं, मतलब दूसरा, या आप कह सकते हो और, ठीक है। और अस्य है, खड़ग है, शमशीर है, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? बोलो सर ये सब तलवार के पर्यायवाची। तलवार को क्या कहा जाता है? बोलो सर इसको कृपाण के नाम से भी जाना जाता है, कृपाण भी बोला जाता है, इसको चंद्रहास भी बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, चंद्रहास चांदी को भी कहा जाता है, ठीक है। अचल, भूधर, नग, ये सब किसके हैं? बोलो सर ये पर्वत के पर्यायवाची, किसके? पर्वत के। अचल, नग, भूधर, गिर भी कहा जाता है, अद्रि बोला जाता है, अद्रि याद रखिएगा, अद्रि, ठीक है ना। महीधर कह देते हैं इसको, महीधर, मही को धारण करने वाला, ये सब इसके हो गए। सरिता, तटनी, ये किसके हैं? बोलो सर ये तो नदी के पर्यायवाची हैं, किसके हैं? नदी के पर्यायवाची। लेकिन वनिता किसका होता है? बोलो सर वनिता पत्नी का पर्यायवाची होता है, याद रखिएगा, पत्नी जोरू का पर्यायवाची है। गाना भी सुना होगा जोरू का गुलाम। अब पत्नी जब गुस्सा होती तो क्या हो जाता है? बोलो सर दारा सिंह बन जाती, तो दारा भी कहा जाता है इसको, ठीक है। और क्या बोलेंगे? कहेंगे सर इसको क्या बोलते हैं, एक नाम है बड़ा प्यारा सा, कलत्र, ये जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, कलत्र भी पत्नी को कहा जाता है, और भी कई सारे नाम हैं जो आपको याद रखने हैं। तो डी वाला आंसर क्या हो जाएगा? बोलो सर डी वाला आंसर सही हो जाएगा। क्लियर हुआ ना सभी को? नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है यहां पे कौन सा मोती का पर्यायवाची नहीं है। अब इसमें से आपको बताना है भैया मोती का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, अगर मैं बात करूं मोती की, तो मोती को क्या कहा जाता है? बोलो सर मोती को मौक्तिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मौक्तिक। अच्छा मोती मिलता कहां से है? आपने सुना भी होगा हरिवंश राय बच्चन जी की कि भैया यूं ही सहज नहीं मिलते मोती गहरे पानी में, तो मोती गहरे पानी में जाना पड़ता है। तो मोती को क्या कहा जाता है? बोलो सर मोती को स्वातिसुत कहा जाता है। स्वातिसुत मतलब स्वाति का पुत्र है, मतलब स्वाति नहीं होता है जिसको सीपी बोलते हैं, तो इसको सीपिज के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहेंगे? कहेंगे सर इसको सीपिज भी कहा जाता है क्योंकि सीपी में मिलता है। एक नाम और है बड़ा प्यारा सा, इसको पर्ल के नाम से भी जाना जाता है। पर्ल, पार्लर से याद रखिएगा। मोती को शशि प्रभा भी कहा जाता है। शशि प्रभा, रात में चमकता है ना मोती, इसलिए इसको शशि प्रभा कहा जाता है, चंद्रमा की चमक में ये चमकता है। इसको मुक्तिज भी कहा जाता है, मुक्तिज याद रखिएगा, मुक्तिज भी आपसे पूछ लेगा, मुक्तिज और मौक्तिक तो कहा ही जाता है, ठीक है। और एक शब्द और है, यहां पे लिख लीजिएगा, मुक्ता भी आप बोल सकते हो इसको, तो ये कई ज्यादा हो गए, ज्यादा ही हो गए कुछ। तो सीपीज, मुक्ता, मौक्तिक कहा जाता है। मंडूक नहीं कहा जाता साहब। मंडूक किसको कहा जाता है? बोले सर मंडूक मेंढक को कहा जाता है। किसको? कहेंगे सर मेंढक को कहा जाता है, जिसको दादुर के नाम से जाना जाता है, जिसको दरदुर भी कहा जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको
मेघ प्रिय बोलते हैं, मेघ प्रिय है ये, मेघ प्रिय, ध्यान रखिएगा। इसको वर्षा प्रिय भी कहा जाता है, वर्षा प्रिय बोला जाता है, वर्षा प्रिय। इसका एक नाम और है भेक कहा जाता है, और इसको भेक के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोलेंगे? इसको भेक भी कहा जाता है। तो मेंढक, दादुर, दरदुर, मेघा प्रिय, मेघ प्रिय, वर्षा प्रिय, भेक, ये सब किसके बोले सर? ये सब मेंढक के पर्यायवाची हैं, याद रखिएगा, मुंडूक के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका क्या हो जाएगा? एकदम सही हो जाएगा। क्लियर? नेटवर्क इशू बहुत हो रहा है मेरे यहां, अब इसके लिए तो यार क्या करना पड़ेगा? अच्छा, आपका नाम अस्मिता है, बहुत बढ़िया जी। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। अगला कह रहा है वर्षण है, वृष्टि है, पावस है, ठीक है ना, और क्या बोलेंगे? बरसात है, बरसात बोलते हैं इसको भाई, बारिश बोलते हैं इसको, बारिश, बारिश कहा जाता है, बरखा भी बोला जाता है, बरखा। ये सब किसके हैं? पावस के हैं, अर्थात वृष्टि के हैं। तो ये सब वर्षा के पर्यायवाची हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब देखो वृक्ष की अगर मैं बात करूं तो वृक्ष को क्या कहा जाता है? पेड़। वृक्ष से क्या बनता है? बोले सर गाछ बनता है, गाछ। उसके बाद पादप भी बोला जाता है इसको, पादप। एक नाम और याद रखिएगा, द्रुम कहा जाता है इसको, तरु के नाम से जाना जाता है इसको, भैया तरुवर के नाम से भी जाना जाता है इसको, विटप के नाम से भी जाना जाता है इसको। क्या बोलते हैं? कहेंगे सर इसको साखी भी बोला जाता है, साखी कहा जाता है। ये सब वृक्ष के नाम हो गए, ठीक है। अब यहां पे मैं विद्युत के नाम लिख देता हूं। विद्युत बोले तो बिजली को बोलते हैं, किसको? कहेंगे सर बिजली को कहा जाता है। घनवल्लरी भी बोला जाता है इसको, क्या कहेंगे? घनवल्लरी के नाम से जाना जाता है इसको। क्षण प्रभा बोला जाता है, क्षण प्रभा, ये भी नाम याद रखना है आपको, क्षण प्रभा। बाकी एक मूवी आई थी सन्नी देओल की, उससे याद कर लीजिएगा। इसको दामिनी के नाम से जाना जाता है, जिसमें कहता है तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, फिर भी नहीं मिल रहा है इंसाफ। तो ये सौदामिनी भी बोला जाता है, ऐसे सौदामिनी भी याद कर लीजिएगा उसी की ट्रिक से, ठीक है। सौदामिनी कहा जाता है इसको। वज्र से निकलती है इंद्र के, इसलिए इसको वज्र प्रिया के नाम से भी जाना जाता है। और बाकी तो आपको पता है भैया, चंचला, चपला, क्या बोलेंगे? चंचला, चपला और तड़ागा, ये सब किसके नाम है? बोले सर तड़ागा, ये सब किसके नाम है? कहेंगे सर ये सब के सब इसी के नाम है, ध्यान रखिएगा। क्या वायु का भी पर्यायवाची लिखना है क्या? कुछ पर्यायवाची लिख देता हूं जो लोगों को नहीं पता होते हैं। तो वायु का पर्यायवाची क्या होता है? बोले सर वायु को पवन, ये तो सबको पता होगा, मारुत भी पता होगा आपको। बयार बोला जाता है, इसको कई लोग नहीं जानते होंगे, बयार। वात बोला जाता है, हो सकता है इसको ना जानते हो। पवमान बोला जाता है, ये भी नाम याद रखिएगा। बाकी अनिल समीर तो आपको याद होगा, खूब पढ़ा होगा, अनिल समीर। ये सब किसके हैं? बोले सर ये सब वायु के पर्यायवाची हैं, आपको खूब अच्छे से याद रखना है। लेकिन एक बात की शिकायत है आप सबसे, आप लोग क्लास को शेयर नहीं करते। करना चाहिए ना आपको। अगर मैं मेहनत कर रहा हूं तो थोड़ी सी मेहनत आप भी कर लिया करो, हल्का सा शेयर कर दिया करो। अभी तो सपोर्ट की जरूरत है, अभी आपकी केवल सपोर्ट चाहिए मुझे। उसके बाद तो मुझे पता है जब लोग जान जाएंगे, आ जाएंगे, देन उसके बाद तो फिर कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, रणवीर जी कह रहे हैं बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई। अब देखिएगा यहां पे क्या कह रहा है, रचना का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। देखिए रचना का मतलब क्या होता है भाई? सृष्टि भी रचना का ही एक वो सृष्टि कह सकते हैं। रचना को आप निर्माण के नाम से भी जान सकते हैं, क्या बोलेंगे? निर्माण। रचना को आप सृजन भी कह सकते हैं। रचना भाई, कृति को भी रचना कहा जाता है। किसी चीज का गठन कर रहे हैं आप तो उसको भी क्या बोलेंगे? रचना ही बोलेंगे। तो ये सब किसके हो गए? बोलो सर ये सब रचना के पर्यायवाची हैं जो आपको याद रखने। बोलो क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा है? एक बार कमेंट करके बता दो मुझे, क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? सभी लोग कमेंट करेंगे स्पीड में, तभी मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। आप इसको रचना को क्या बोलते? गढ़ना भी बोल सकते हो भाई, गठन किया, गढ़ना किया गया, गढ़ना। संगठन भी बोल सकते हो, रचना का मतलब संगठन होता है। क्या बोलेंगे? संगठन मत करिएगा, संगठन करिएगा, संगठन। तो रचना को आप संगठन भी कह सकते हो, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछ सकता है आरो के आरो। रचना को आप विरचन भी बोल सकते हो, विरचन याद रखेगा, विरचन भी कह सकते हो। ये सब किसके हो गए? रचना के पर्यायवाची, ठीक है। तो सृजन, कृति, गठन ये रचना के हैं, लेकिन अरुण नहीं है। अब देखिए वैसे ये जो अरुण शब्द है वो क्या है? अनेकार्थी शब्द है। कैसे? देखिए अरुण किसे कहा जाता है? बोले सर अरुण सूर्य को भी कहा जाता है, ठीक है। अरुण किसे कहा जाता है? जो क्या बोलते हैं आपका लाल रंग को भी अरुण आप कह सकते हो, सिंदूर वगैरह को, लाल रंग को भी क्या कहा जाता है? अरुण कहा जाता है। अरुण का मतलब जो सूर्य का सारथी होता है ना, सूर्य का सारथी, तो सूर्य का सारथी का भी नाम क्या है? बोले सर अरुण ही है। तो अरुण कई सारे लोगों का नाम है, इसलिए इसको अनेकार्थी में ही रख देते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। वैसे याद रखेगा ये सूर्य का भी पर्यायवाची होता है। क्लियर हुआ सभी को? एक बार बताएंगे, कमेंट करते रहा करो स्पीड में, आप लोग भी तो देखो यार कितना कर पा रहे हो। अब कह रहा सरस्वती का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है, जरा बताएगा। आप लोग कमेंट करिए, मैं तब तक इधर इसका लिख रहा हूं पोस्टमार्टम बढ़िया से। क्या कहा जाता है? सरस्वती को भाई मां शारदा के नाम से जाना जाता है। अब देखिए एक चीज याद रखिएगा, अगर आप लोगों ने 2013 से मतलब आपने देखा होगा, प्रीवियस ईयर देखा होगा, 2013, 2015, 2016, 2017, उसके बाद 2021,
उसके बाद 2023 में भी आपको देखने को मिलेगा। ऐसा कोई क्या कहते हैं, कोई ऐसा सेट नहीं है जिसमें सरस्वती जी का पर्यायवाची ना हो, अलग अलग तरीके से पूछते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शारदा हो गया, भारती हो गया, वागेश्वरी कहा जाता है इनको, वागेश्वरी बोला जाता है, वाक के नाम से भी जाना जाता है, इनको याद रखिएगा, क्या बोलेंगे, वाक भी कहा जाता है। इनको ब्राह्मी के नाम से भी जाना जाता है भैया, ब्राह्मी बोला जाता है। इनको महाश्वेता कहा जाता है, महाश्वेता याद रखिएगा। इनको वीणा पाणी के नाम से जाना जाता है, वीणा पाणी, ठीक है ना, वीणा पाणी याद रखिएगा, ठीक है। और क्या बोलेंगे, कहेंगे सर इनको महाश्वेता कहा जाता है, इनको गिरा के नाम से भी जाना जाता है, इनको इला के नाम से भी जाना जाता है, गिरा और इला पृथ्वी को भी कहा जाता है, ठीक है ना। इनको क्या बोलेंगे, कहेंगे सर हंस वाहिनी, इनका हंस का वाहन है इसलिए हंस वाहिनी कहा जाता है, ठीक है ना, हंस वाहिनी बोला जाता है, विद्यादायिनी बोला जाता है। तो वीणा पाणी, महाश्वेता, भारती, लेकिन पद्मा इनका पर्यायवाची नहीं है, सी आंसर हो जाएगा। पद्मा किसका है, तो बोले सर पद्मा श्री जी का है, लक्ष्मी जी का है, लक्ष्मी जी का। जिनको क्या कहा जाता है, जिनको सिंधुजा कहा जाता है, क्योंकि ये सिंधु की पुत्री है इसलिए इनको सिंधुजा और सिंधु सुता के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, बोले सर सिंधु सुता और सिंधुजा के नाम से जाना जाता है। हरि की प्रिया है इसलिए इनको हरिप्रिया भी कहा जाता है। अब एक इंपॉर्टेंट नाम है इनका, इनको विभूति के नाम से भी जाना जाता है, और विभूति जो है वो धन का भी पर्यायवाची है, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर हुआ, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, अगला क्या कह रहा देखिएगा, निम्न में से कौन सा कुबेर का पर्यायवाची नहीं है, इधर ही लिख देता हूं। कुबेर को क्या कहा जाता है, बोले सर इनको यक्षराज के नाम से जाना जाता है, यक्षराज, ठीक है। इनको भैया राज भी कहा जाता है, राज है ये। इनको क्या बोलते हैं, कहेंगे सर इनको किन्नरपति के नाम से भी जाना जाता है, किन्नरपति याद रखिएगा। इनको किन्नरेश भी कहा जाता है, क्या बोलेंगे, कहेंगे सर इनको किन्नरेश के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। इनको अलंकेश के नाम से भी जाना जाता है, पहले लंका इन्हीं के पास थी, रावण ने मार के भगाई, भाई अलंकेश हो गए। उसके बाद क्या बोलेंगे, यक्षराज, किन्नरपति। अच्छा, इनको धनाधिप के नाम से भी जाना जाता है, धनाधिप बोला जाता है, धनाधिप। इनको धनद के नाम से भी जाना जाता है, याद रखेगा, धन देने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद इनको देव कोषाध्यक्ष बोला जाता है, देव कोषाध्यक्ष, ये देव का कोष संभालते हैं इसलिए इनको क्या कहा जाता है, बोले सर देव कोषाध्यक्ष कहा जाता है, कोषाध्यक्ष। ये क्वेश्चन आपका पीसीएस में पूछा गया था एक बार, देव कोषाध्यक्ष किसका पर्यायवाची। तो धनपति, वैसे धनपति होता है, ऐसे करिएगा। और किन्नरपति, यक्ष, लेकिन मुनि नहीं कहा जाता है साहब। मुनि किसे कहा जाता है, बोले सर ऋषि को मुनि कहा जाता है। किसको, बोले सर ऋषि को क्या कहा जाता है, मुनि कहा जाता है। साधु को मुनि कहा जाता है, साधु को। परिव्राजक को कहा जाता है परिव्राजक। परिव्राजक का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा मुझे। परिव्राजक लिखा है मैंने, ये अच्छे से लिख देता हूं, परिव्राजक लिखा है, कोई बताएगा मुझे परिव्राजक का अर्थ क्या होता है, कमेंट करके बताएगा। आरओ में पूछा गया क्वेश्चन है, हाँ जल्दी जल्दी बता दो, बहुत बढ़िया। मैंने क्या पूछा, मैंने कहा कि भैया यहां पे परिव्राजक का मतलब क्या होता है बताइएगा, एक बार क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में, जल्दी जल्दी बताइएगा। अब देखिए मुनि को क्या कहा जाता है, बोले सर मुनि को यति भी कहा जाता है, मुनि को अवधूत के नाम से भी जाना जाता है, अवधूत। परिव्राजक का मतलब होता है जो मांग, मतलब जो भ्रमण करके मांग जांच के अपनी जीविका चलाते हैं, ऐसे साधुओं को परिव्राजक कहा जाता है, ठीक है ना। इनको क्या बोलेंगे, संत भी कह देंगे, संत भाई कह देंगे, संत। इनको सन्यासी भी कहेंगे, सन्यासी याद रखिएगा, सन्यासी कैसे लिखा जाता है ये भी याद रखिएगा। तो ये सब किसके हो गए, बोलो सर ये सब साधु के पर्यायवाची हो गए, ध्यान रखिएगा। आप लिखना है तो आप लिख दो, इनको महात्मा भी कहा जाता है, महात्मा बोला जाता है, ये भी किसका है, बोले सर ये भी ऋषि का पर्यायवाची, ये भी साधु का पर्यायवाची है। अवधूत लिखा मैंने, अवधूत भी बोला जाता है, ये भी याद रखिएगा। क्लियर। एक और शब्द है तपस, तपस्या करते हैं ना ये, तो इनको तपस कहा जाता है, तपस, तपस। इनको भैया तपस्वी के नाम से भी जाना जाता है, तपस्वी भी याद रखिएगा। ये सब किसके हो गए, ये सब मुनि के पर्यायवाची हो गए, ऋषि के पर्यायवाची हो गए। क्लियर, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहा दिए गए शब्दों में इंद्र का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। अब इंद्र के कुछ नाम है, जैसे विडोजा आपका पूछा जाता है, केवल पूछने वाले नाम लिखूंगा मैं यहाँ पे। शक्र पूछ लिया जाता है, शक्र। एक ससराक्ष करके है, वो पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। वज्रपाणी पूछा जाता है, वज्रपाणी, ये आसान है, आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा हालांकि। इनको हाँ ये आपसे पूछ लेगा कि पर्वतारी किसे कहा जाता है, तो बोले सर पर्वतारी, इन्हीं को बोला जाता है, पर्वतारी। अमरपति कहा जाता है, अमरपति कहा जाता है, ठीक है ना। सुरपति के नाम से जाना जाता है, सुरपति बोला जाता है। सुरेंद्र भी कहा जाता है भैया, इनको क्या बोलेंगे, सुरेंद्र भी कहा जाता है। ये सब किसके हैं, इंद्र जी के नाम है। तो शक्र हो गया। अच्छा, सची के पति हैं इसलिए इनको सचिपति भी कहा जाता है, ये भी नाम याद रखिएगा, लिखा ही हुआ है, ठीक है। सुरेश भी कहा जाता है। कोई मुझे बताएगा तारकेश किसे कहा जाता है। अब तारों का जो ईश है, तारकेश किसे बोलेंगे भाई, जो तारों में ईश है, तारों का भगवान है, तो कहेंगे सर तारकेश चंद्रमा को कहा जाता है। मुझे लग रहा है केवल टिक्का मारी आप लोग चाह रहे हो कि भैया टिक मारो और आगे बढ़ो। तो अगर एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए हुआ करे, तो मुझे बता दो, मैं कोई वो नहीं है कि मैं एक्सप्लेनेशन करूं बहुत ज्यादा,
तो आप मुझे बता दोगे तो मैं इतना एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा। अगर आप लोग चाहते हो कि एक्सप्लेनेशन ना हो, मैं ये सोचता हूं कि यार ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको मिले ताकि कुछ भी आपका छूटे ना, लेकिन आप लोग कमेंट नहीं करते, ये गलत बात है। तो कमेंट करके बता दिया करो। निम्नलिखित में से केवट का पर्यायवाची कौन सा होगा, कोई बताएगा मुझे? गोविंद, मनीषी, विचक्षण, ये किसके हैं? बोले सर ये सब पंडित के पर्यायवाची हैं। पंडित के मतलब ज्ञानी के पर्यायवाची, ठीक है। चाकर, किन्नर, परिचारक, ये किसके हैं? बोले सर ये नौकर के पर्याय। अब मैं ऐसे भी बता सकता हूं आपको, नौकर के हैं। नाविक, मांझी, पोतवा, ये किसके हैं? बोले सर ये सब केवट के पर्यायवाची, सी आंसर हो जाएगा। वकील, खसीस और मत्सर, ये सब किसके हैं? बोले सर कृपण अर्थात कंजूस के पर्यायवाची। कृपण अर्थात किसके? बोले सर कंजूस के पर्यायवाची हैं। तो ये हो गया, बस हो गया इसका पोस्टमार्टम। आ जाओ, सी वाला आंसर हो गया। तो ऐसे भी कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे। कह रहा दिए गए में शब्दों में बिजली का पर्यायवाची, बिजली का मैं लिख चुका हूं। अब कह रहा है सब में बिजली का पर्यायवाची होना चाहिए। देखिए कालिंदी किसका है? बोले सर कालिंदी जो है वो किसका है? बोले सर वो क्या कहते हैं, यमुना का पर्यायवाची, आप सबको पता होगा किसका है। बोले सर यमुना का पर्यायवाची है। 1 मिनट का समय दीजिएगा मुझे। बताएंगे, आवाज आ रही है? एक बार सभी लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। कर दूंगा एक्सप्लेनेशन, परेशान मत हो। आवाज आ रही है ना बढ़िया से? ठीक है, आ जाओ। अब देखिएगा, कह रहा चंचला किसका है? तो भैया चंचला तो बिजली का है, बिजली का, ठीक है, बिजली का। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, बिजली का। मरीच किसका है? किरण का पर्यायवाची है, किरण का, ठीक है। दामिनी किसका है? बोले सर बिजली का पर्यायवाची। दामिनी, चंचला, तड़ित, ये तीनों के तीनों, चारों के चारों पर्यायवाची किसके हैं? बोले सर ये बिजली के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन नंबर बी वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तरंगिणी किसे कहा जाता है? देखो तरंगिणी कहा जाता है नदी को, ठीक है। आज पे अगर ज्यादा बड़े क्वेश्चन लग रहे तो बता देना। मरीच और किरण ये मैं लिख चुका हूं, कालिंदी भी लिख चुका हूं। अर्कजा किसे कहा जाता है? बोले सर यमुना को कहा जाता है, यमुना को, ठीक है। विभावरी किसे कहा जाता है? बोले सर रात को, तारों भरी रात जो होती है। चपला बिजली को बोला जाता है, बिजली भी बिजली को कहा जाता है। तो बिजली के पर्यायवाची यहां पे है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि मितभाषी शब्द के लिए वाक्यांश क्या होगा, बताएंगे। मितभाषी के लिए वाक्यांश, जो मीठा बोलता है उसे क्या कहा जाता है? बोले सर उसे मृदुभाषी बोल देंगे, मृदुभाषी, या प्रियवंद बोल देंगे। प्रियवंद जो अच्छा बोलता है, मीठा बोलता है। जो बिना विचारे बोलता हो, जो कम बोलता हो, जो धीरे धीरे बोलता हो। तो मितभाषी के लिए एक शब्द होगा जो कम बोलता हो, उसे क्या कहा जाता है? बोले सर उसे मितभाषी के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन कह रहा कि अपनी दशा, बुराई या दोष आदि को देखकर अनुत्साह, रुचि और खिन्नता का जो भाव व्यक्त करने वाला सार्थक शब्द क्या होगा? का भाव व्यक्त करने वाला सार्थक शब्द क्या होगा? ये आया हुआ क्वेश्चन है। अब यहां पे क्या हो जाएगा? देखिए जुगुप्सा का मतलब क्या होता है? बोले सर घृणा, जुगुप्सा मतलब घृणा हो गया। अच्छा, वीरड़ा, वीरड़ा का मतलब क्या होता है? बोले सर ऐसा व्यवहार, क्या बोलेंगे? ऐसा व्यवहार। और यहां पे कह रहा ग्लानि, इसका क्या हो जाएगा? बोलो सर ग्लानि हो जाएगा। अपनी दशा, बुराई या दोष आदि को देखकर अनुत्साह या रुचि को और खिन्नता का जो भाव व्यक्त करने वाला सा होता है उसे क्या बोलते हैं? कैंसर, उसे ग्लानि बोला जाता है, याद रखिएगा सभी लोग। क्लियर हो रहा है ना सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं है, बताइएगा। अच्छा, हाँ, कह रहा है ऐसा व्यवहार जिसमें विनय का भाव हो। ऐसा व्यवहार जिसमें क्या हो? बोलो सर जिसमें विनय का भाव हो, विनय का भाव हो, उसे क्या कहा जाता है? बोलो सर उसको क्या बोला जाता है? बोलो सर उसे व्रीडा कहा जाता है, याद रखिएगा। जुगुप्सा का मतलब आप जानते हो, उपेक्षा पूर्वक की जाने वाली जो घृणा है, मतलब उपेक्षा मतलब बुराई पूर्वक की जाने वाली घृणा, उसको क्या कहा जाता है? जुगुप्सा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है वो बताना है, कमेंट करिएगा। हाँ चलिए, कह रहा जो मनुष्यता से दूर हो उसे अमानुषिक कहा जाता है। बोलो सर एकदम सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। कह रहा है जिसका इलाज कठिन हो, जिसका इलाज कठिन हो उसे दुसाध्य कहा जाता है, और जिसका इलाज ना हो सके उसे असाध्य कहा जाता है। जो कुछ नहीं जानता है उसे अज्ञ कहा जाता है। अपव्ययी का मतलब क्या होता है? बोलो सर जो फिजूल खर्ची होता है, फिजूल खर्च करने वाला, फिजूल खर्च करने वाला क्या कहलाता है? अपव्ययी।
जो कम खर्च करने वाला है उसे क्या कहा जाता है? बोले सर उसे मितव्ययी कहा जाता है। क्या बोलेंगे? उसे मितव्ययी के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। अर्थात आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित सूची एक को वाक्यांश को सूची सेकंड से के शब्दों से सुमेलित कीजिए। नीचे की ओर लाना या खींचना क्या कहलाता है? जो बिना बुलाए आया हो उसे क्या कहा जाता है? किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा क्या कहलाती है? और गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी क्या कहलाता है? तो जो गुरु के समीप रहकर के शिक्षा ग्रहण करता है उसे अंतेवासी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बोले सर उसको अंतेवासी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद कह रहा किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा क्या कहलाती है? अभीप्सा कहलाती है, ध्यान रखिएगा। लाभ प्राप्त करने की तीव्र इच्छा लिप्सा कहलाती है। जो बिना बुलाए आया हो उसे अनाहूत कहा जाता है। जो बुला करके आया हो, जिसको बुलाया गया हो, उसे आहूत कहा जाता है। नीचे की ओर लाना या खींचना या गिराना क्या कहलाता है? बोले सर उसे अपकर्ष कहलाता, अपकर्ष कहा जाता है, याद रखिएगा। अब पहले का तीसरा कहां पे है? देखो सॉरी, पहले का तीसरा यहां पे, पहले का तीसरा यहां पे, इसका मतलब ये कट गया। दूसरे का पहला कहां पे? बोले सर दूसरे का पहला यहां पे है, तो यही वाला हो गया। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। बोलो क्लियर हुआ क्या सभी को? एकदम आसान है, बहुत बड़ा क्वेश्चन थोड़ी। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द देना है। पर्वत के नीचे की भूमि को क्या कहा जाता है? मैं बता चुका हूं भैया सभी को। क्या बोलेंगे? उपत्यका कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। क्या कहेंगे? उपत्यका कहा जाता है। ईशान किसे कहा जाता है? इसके बारे में लाओ थोड़ा सा बता देता हूं। क्वेश्चन आ गया है तो बता देता हूं। ये क्या है? बोलो सर पूर्व है। ये क्या है? बोलो सर ये उत्तर है। ये क्या है? बोलो सर ये दक्षिण है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, दक्षिण है। और ये क्या है? बोलो सर ये पश्चिम है। अभी दिख जाएगा जब मैं आगे से हटूंगा तो, ठीक है। अब देखिए, आप सबको पता है कि पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को ईशान कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा को वायव्य के नाम से जाना जाता है। पूर्व और दक्षिण के बीच की दिशा को आग्नेय के नाम से जाना जाता है, आग्नेय बोला जाता है। उसके बाद क्या बोलेंगे? उसके बाद बचा कौन सा? बोलो सर ये बचा पश्चिम और दक्षिण के बीच की दिशा को नैऋत्य के नाम से जाना जाता है, नैऋत्य या नैश्रत्य बोलते हैं इसको, ये भी याद रखिएगा। अच्छा साहब, ये तो हो गई छोटी बात, एक और बड़ी बात ले लीजिए जो इंपॉर्टेंट है। पूर्व को प्राची के नाम से जाना जाता है, भूलने नहीं दूंगा मैं किसी भी हालत में। उत्तर को उदीची के नाम से जाना जाता है, उदीची के नाम से। इसको प्रतीची के नाम से जाना जाता है, प्रतीची बोलते हैं पश्चिम को, ध्यान रखिएगा। दक्षिण को क्या बोलते हैं? कहेंगे सर इसको अवाची बोला जाता है, अवाची, या फिर इसको समीची भी कह देते हैं। तो ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए। उत्तर को वाम के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको याद होना चाहिए। क्लियर हुआ क्या सभी? एक बार बताएंगे तब आगे बढ़ूंगा। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, लाजवाब, लल्लन टॉप, सभी का आंसर आ रहा है एकदम। भाई साहब छाए हुए हो आप तो। अच्छा, अब कोई मुझे बताएगा उहापोह का मतलब क्या होता है? अब मैं इसको ऐसे ही बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। उहापोह का मतलब होता है अनिश्चय की स्थिति में मन में उत्पन्न होने वाला जो द्वंद्व होता है, जो तर्क वितर्क होता है, जो विचार आचार विचार होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उहापोह कहा जाता है। किसके? क्या बोलेंगे? मैंने कहा अनिश्चय की स्थिति में जो मन में आपके द्वंद्व उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है? उहापोह कहा जाता है। कह रहा वह स्त्री जिसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया हो उसे क्या कहलाता है? वो क्या कहा जाता है? उसे बताइएगा। चलिए कमेंट करेंगे सभी लोग, आंसर कर दो भैया स्पीड में, सभी का बढ़िया एकदम आना चाहिए लल्लन टॉप, क्योंकि यार क्वेश्चन भी तो अच्छा है ना, तो सभी लोग आंसर भी अच्छा करिएगा। बहुत बढ़िया जी। कोई बताएगा मुझे? हाँ जी अमन शर्मा जी, क्या हाल चाल है आपके? अब सौतन का मतलब सभी जानते होंगे यार, पता चला एक के साथ चार चार ले बैठे हो, तो जो पहले वाली है उसको सौतन, पहले वाली उसको भाई पत्नी है आपकी, जो बाकी है वो सौतन है आपकी, उप जो कहते नहीं उप पत्नी जिसको बोलते हैं। अच्छा साहब, उसके बाद कह रहा अधोमुखी का मतलब क्या होता है? नीचे की ओर मुख हो जिसका, जिसका मुख नीचे की ओर हो, क्या बोलेंगे? अधोमुखी, जिसका मुख नीचे की ओर हो, नीचे की ओर हो। तो जिसका मुख नीचे की ओर हो उसे क्या कहा जाता है? अधोमुखी कहा जाता है। जिसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया हो, तो जो पहली वाली पत्नी हो उसे क्या बोलेंगे? कैसे? उसे अधूरा कहा जाता है। उसके बाद कह रहा है, अच्छा इसके बारे में भी बता दूं, अध्याहरण का मतलब क्या होता है? कोई बताएगा? हरण मत किसे करिएगा, बोले सर किसी पक्ष क्या कहेंगे? किसी पक्ष के द्वारा तर्क युक्त आदि के साथ खंडन और मंडन, क्या बोलेंगे? किसी पक्ष के द्वारा तर्क युक्त आदि के साथ खंडन मंडन, क्या बोलेंगे? खंडन मंडन में होने वाली बातचीत, खंडन मंडन में होने वाली बातचीत या वार्तालाप,
ऐसे कह सकते हैं। वार्तालाप क्या कहलाती है? बोलो सर इसको क्या कहा जाता है? अध्याहरण कहा जाता है। लेकिन ये क्वेश्चन आपका बहुत ही कम है जो आपसे पूछा जाए। क्वेश्चन कह रहा है कि जो दूसरे के स्थान पर अस्थायी रूप से, स्थायी रूप से नहीं अस्थायी रूप से आ गया है। अब देखो सहकर्मी का मतलब साथ काम करने वाला, स्थानांतरित का मतलब होता है जिसको अपने स्थान से हटा करके दूसरे स्थान पर बैठा दिया गया, उसे क्या बोलेंगे? उसे स्थानांतरित बोल देंगे साहब। कहेंगे बहुत बढ़िया, एकदम लल्लन टॉप। लेकिन जो दूसरे के स्थान पे काम कर रहा है अस्थायी रूप से, कि अभी है दूसरे हटा दिया जाएगा, उसे स्थानापन्न के नाम से जाना जाता है। और अन्य कर्मी जो और आपके साथ काम करते हैं अन्य कर्मी वो हो गए। बोलो क्लियर हो रहा है सभी को? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ेंगे। कह रहा है जो बाएं हाथ से भी काम कर लेता है उसे क्या कहा जाता है? अब यहां क्या कह रहा है? वाम मार्गी कहा जाता है। तो वाम पंथ के मार्ग पर चलने वाला, एक वाम पंथ है, ध्यानते होंगे आप लोग। वाम पंथ के मार्ग पर चलने वाला क्या कहलाता है? बोलो सर इसको क्या कहा जाता है? वाम मार्गी कहा जाता है। अकर्मक, जिसके लिए क्या बोलेंगे? जिसके लिए कर्म की आवश्यकता ना हो उसे क्या कहा जाता है? अकर्मक कहा जाता है। ठीक है। सव्यसाची का मतलब क्या होता है? जो बाएं हाथ से भी अपना काम कर लेता हो, बाएं हाथ से भी तीर का अनुसंधान कर लेता हो, जो बाएं हाथ से भी सारे काम कर लेता है, उसे क्या कहा जाता है? सव्यसाची। और सव्यसाची अर्जुन का भी नाम है, याद रखिएगा। प्रश्न के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। विवाह में कन्या के पक्ष के लोगों को क्या कहा जाता है? इससे इजी क्वेश्चन कौन सा आ सकता है? अगर ये क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए तो फिर जनसंख्या बढ़ाइएगा। ठीक है। अगर इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए तो क्या होगा? फिर भूल जाइएगा सारी चीजों को और बढ़िया से विवाह करिएगा, शादी करिएगा और अपना अच्छे से हम दो हमारे चार करिएगा। तो अतिथि का मतलब जिसके आने की कोई तिथि ना हो। घराती, बराती, मेहमान, ये मेहमान तो होगा नहीं साहब। बराती भाई वर की तरफ से जो आते हैं, वर के पक्ष से क्या बोलेंगे? वर के पक्ष के लोग कह सकते हैं। ठीक है। और घराती का मतलब क्या होता है? बोल सर घराती का मतलब जो कन्या के पक्ष की ओर से होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें घराती कहा जाता है। बिल्कुल सही, घराती और बराती। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। फल के भीतर का वह भाग जिसमें, अब देखो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, आम खाए हो क्या कभी? कहेंगे सर हम गूदा लेंगे, छिक्कल नहीं खाएंगे। कहते नहीं कहते हैं? तो भैया ये वही हो गया। बताओ ऐसे क्वेश्चन। वाह मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आज तो जिन्होंने ये बनाया है उनको 21 तोपों की सलामी दीजिएगा। ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन मैंने चेंज करवाए थे, ये वाला देखा ही नहीं मैंने। हाँ, वर के पक्ष से आने वाले लोग, यही तो लिखा मैंने। क्या लिखा मैंने यहाँ पे? वर के पक्ष के लोग या वर के पक्ष से आने वाले लोग, ऐसे भी कैसे लिख दें यार, वरना तुम कहोगे। वर के पक्ष से आने वाले जो लोग होते हैं, जो मेहमान होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? बराती कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द समूह का चयन कीजिए और बताइए इसमें से तत्सम कौन सा होगा। कमेंट करेंगे सभी लोग। अब देखो ये जो इंजन शब्द है भैया कहां का है? बोलो सर ये तो विदेशी है, तो इसको तो हटा ही दो, ये तो हो ही नहीं सकता। आमचूर को क्या बोलेंगे? आम्रचूर्ण बोलेंगे। आम्रचूर्ण, चूर्ण, आम्रचूर्ण, चूर्ण नहीं, आम चूर्ण, चूर्ण लिखो भैया, आम चूर्ण। ठीक है। आलस्य का क्या बोलेंगे? आलस्य तो तत्सम है, इसका तद्भव क्या होगा? ये देखिए ये तत्सम शब्द है, तत्सम, ये तो जानते ही होंगे। तो क्या हो जाएगा? आलस हो जाएगा। आलस ये तद्भव है। ठीक है। ये तद्भव, इसको गोल कर देता हूं मैं। अच्छा साहब, पत्रिका का क्या होगा? पाती सुना है? पाती, चिट्ठी पाती नहीं है, पाती, ये तद्भव है आपका। 5 का क्या होता है? पंच होता है। पृष्ठ का क्या होगा? पीठ हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद कह रहा कंकड़ का क्या होता है? कंगन होता है साहब। कोकिल का क्या होता है? बोलो सर कोयल होता है साहब। गांव का क्या होता है? बोलो सर ग्राम होता है। बचा कौन सा? बोलो सर बचा ये वाला। आपका ऑप्शन कौन सा हो गया? बोलो सर ऑप्शन नंबर बी वाला। सभी शब्द क्या है? बोलो सर ये सभी शब्द तत्सम है। ठीक है। अब इनका तद्भव लिख लें क्या, या पता है? बताइएगा, मैं लिख देता हूं। अच्छा, धैर्य का इधर उड़ा के लाता हूं। धैर्य को क्या बोलते? कहेंगे सर इसके अंदर बड़ा धीरज है। ठीक है। धनिका को क्या बोला जाता है? इधर लाता हूं, धनिया बोला जाता है, धनिया। धूली को क्या बोला जाता है? बोले सर धूल बोला जाता है, धूल। ये हो गया पुरली पोस्टमार्टम। समझ आ रहा है सभी को? बहुत शानदार। अगले पे आ जाओ। कह रहा है कि भैया निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म तत्सम तद्भव नहीं है?
ये बताना है। अब देखिए आसान से अच्छे से करिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे से इसका पोस्टमार्टम करेंगे। अब आम्र का आम होता है बच्चा भी बता देगा, अग्नि का आग होता है बच्चा भी बता देगा, तृण का तिनका होता है बच्चा भी बताएगा, लेकिन पय का दूध नहीं होता। दूध का तत्सम क्या होता है? दुग्ध होता है। तो ये भी बेइज्जती कराने वाला क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा। कह रहे ऐसा आ जाए तब तो पता चला हाँ हमारा ही नाम होगा उसमें। कह रहा कंघी का तत्सम क्या होगा, कोई बताएगा? चलिए कमेंट करके छापिए स्पीड में, जल्दी जल्दी बताओ भैया, इसे काम नहीं चलेगा, धीरे धीरे। बहुत शानदार क्वेश्चन। क्या कह रहा देखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं मतलब ये क्वेश्चन नहीं कराया है, लेकिन ये शब्द का पोस्टमार्टम कर चुका हूं, और इसीलिए मैं शब्द का पोस्टमार्टम भी करता हूं, ताकि आप लोग इसको अच्छे से कर पाओ कि अगर क्वेश्चन कभी भी बने तो आप लोग उड़ा सको। ठीक है। कठोर का क्या, देखिए कुठार लिखा है, कुठार का क्या होता है बोले सर? कुठार का कुल्हाड़ा होता है। ठीक है। कपित्थ का कैथा होता है, ये तद्भव लिख रहा हूं मैं, कैथा। कज्जल का तद्भव काजल होता है, काजल। और जिससे आप लोग बाल जुए निकालते हो, कंकती। कंकती ज्यादातर भाई लड़कियां हम लोग तो कंघा यूज कर, मतलब मैं तो कंघा कहां से यूज करूंगा, बाल ही नहीं है, जिनको है वो लोग कंघा यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा देखिएगा, आज थोड़ा सा धीरे नहीं चल रहे हैं हम लोग। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा होगा बताइएगा। सींग का क्या होता है बोले सर? सींग का श्रृंग होता है। क्या होता है? श्रृंग होता है। हाथी का क्या होता है बोले सर? हस्ती होता है, हस्ती। व्यथा का क्या होता है बोले सर? विथा होता है। ठीक है, विथा। तो ये तो तत्सम है, बाकी ये तद्भव है। ठीक है साहब, बहुत बढ़िया। ये भी देखो तद्भव है आपका। ये क्या है बोले सर? ये तद्भव है। ये तीनों के माफ कीजिएगा, ये आपका क्या है बोले सर? ये तत्सम है। इसका तद्भव क्या होगा? सूखा हो जाएगा। तो जो तत्सम है उनको मैं गोल कर रहा हूं। ये तद्भव है, इसका तत्सम क्या होता है? हृदय होता है, ध्यान रखिएगा, हृदय। ठीक है। अब देखो शुष्क का क्या होता है बोले सर? सूखा, अभी लिखा मैंने, तो इसको तो हटा ही दो, ये तत्सम हो गया। अच्छा साहब, होलिका का क्या होता है बोले सर? होलिका का होली होता है, बुरा ना मानो। व्यथा का मैं लिख चुका हूं, इसका मतलब सी वाला आंसर होना चाहिए, क्योंकि ये तीनों के तीनों क्या है? तत्सम शब्द है। ये तो कह रहा है। सिंह का भी लिख चुका हूं, ही का भी लिख चुका हूं, होलिका का भी लिख चुका हूं, तो इसका पोस्टमार्टम करने की आवश्यकता है नहीं। लाइक वाला बटन भी दबा दो आप लोग। क्वेश्चन कह रहा कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द समूह का चयन कीजिए और बताइए इसमें से तत्सम शब्द कौन सा है। अब विद्युत का क्या होता है बोलो सर? विद्युत को तो बिजली कहा जाता है भाई, ये तो तत्सम हो गया। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये तीनों के तीनों अगर मैं कहूं तत्सम है तो क्या आप मानेंगे? अभी मानना पड़ेगा। कैसे? सीख का क्या होता है बोलो सर? सीख का शिक्षा होता है। बरसात तो अपना हिंदी का शब्द है नहीं, बरखा होता है, बारिश का। सांप का सर्प होता है। ठीक है। अगर बरखा आ जाए, बरखा, तो बरखा का वर्षा होता है, याद रखिएगा। क्या होता है? वर्षा होता है। ठीक है। सांप सुख सीख, हट बरसात सांप, तो हट, यहां पे हट का क्या हो जाएगा? हट का हाट तद्भव होगा। हॉट मत करिएगा, हाट होता है। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका क्या हो जाएगा? एकदम सही हो जाएगा। ऐसे करके लाइक वाला इमोजी भेज दीजिएगा, थंब वाला। ठीक है ना कनौजिया साहब, पिंटू कनौजिया जी। निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द कौन सा होगा बताइएगा। किसकी बात कर रहा है भैया? तत्सम की बात कर रहा है। कदली का क्या होता है बोलो सर? केला होता है। कीड़ा का क्या होता है, कोई बताएगा मुझे, कमेंट करिएगा। किशन का क्या होता है, कहेंगे सर कृष्ण होता है। और ध्यान दीजिएगा, कृष्ण होता है। ठीक है। इसका ये किशन जो है ये अर्ध तत्सम है। क्या है? कभी आपसे पूछ ले, अर्ध तत्सम। इसका जो तद्भव बनेगा वो कान्हा बनता है। क्या बोलेंगे? इसका जो तद्भव बनता है वो क्या बनता है? कहेंगे सर साहब वो कान्हा बनता है, ध्यान रखिएगा। कीट का कीड़ा होता है, कीड़ा का क्या हो जाएगा बोलो सर? कीट हो जाएगा, कीट। ठीक है। बचा कौन सा? गांव। तत्सम कौन सा है? गांव क्या है बोलो सर? गांव का ग्राम होता है। अब देखो जरा, यहां पे मैं इसको गोल गोल करता हूं। तत्सम कौन सा है भाई साहब? कहेंगे सर ये वाला है। ऑप्शन नंबर ये तत्सम है, ये तद्भव है इसका। बाकी, अच्छा कीटा लिख दिया, कीट होता है यहां पे। बाकी ये तीनों के तीनों क्या है? ये तीनों के तीनों तत्सम शब्द है। ओके। इसका मतलब जो आंसर हुआ वो कौन सा हो गया? तो बोलो सर आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया। बोलो सत्यनारायण स्वामी की जय। अगले क्वेश्चन पे आओ। कह रहा निम्नलिखित में से तद्भव शब्द आपको बताना है कौन सा होगा। तो घटिका का क्या होता है भैया, कोई बताएगा? गायक का क्या होता है, कोई बताएगा? गाजर का क्या होता है, कोई बताएगा? लेकिन आपने देखा ये जो क्या बोलते हैं, चतुर्विंश लिखा है, ये क्या है बोलो सर? ये तद्भव शब्द अच्छा नहीं है, ये तो तत्सम है, तो इसका भी बता दो। देखिए अब मैं क्या कर रहा हूं, तत्सम इधर लिख रहा हूं, तद्भव इधर लिख रहा हूं, तत्सम उधर लिखूंगा। चतुर्विंश लिखा है, इसका क्या होता है बोले सर? 24 होता है।
ठीक है 24, सब बढ़िया है। गायक का क्या होता है, बोले सर गवैया होता है, ये तद्भव लिख रहा हूं मैं। घटिका का तद्भव क्या होता है, बोले सर घड़ी होता है। गाजर बचा आपका, गाजर क्या है, तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होगा, बोले सर गर्जर हो जाएगा। ठीक है, आज से कहना गर्जर का हलवा बना है, गाजर का हलवा कोई नहीं कहेगा। क्या बोलेंगे, हर्ष पटवारी जी, ओम पाठक जी, सुषमा मिश्रा जी, खुशबू प्रजापति जी, क्या बोलेंगे, आज गर्जर का हलवा बना है, गाजर का कोई नहीं बोलेगा, याद हो जाएगा। कोई पापड़ नहीं कहेगा, सब परपट कहेंगे अब। ठीक है, अब कह रहा है भैया ज्योत का क्या होता है, बोले सर ज्योत का तो तत्सम ज्योति होता है। यहां किसकी बात कर रहा है, तत्सम पूछा है, ध्यान रखिएगा, तत्सम समूह पूछा है। चबाना का क्या होता है, चवर्ण होता है। चबाना का क्या होगा, बोले सर चवर्ण होगा, चवर्ण चबाना का, ये तत्सम हो गया, ये तद्भव है दो। अच्छा साहब झरना भी तो तत्सम है, झरना का क्या होता है जरा कमेंट करके बता तो दो, एक आध आप लोग भी बता दो। तांबुलिक का क्या होता है, बोले सर तमोली होता है, तमोली, तमोली एक तरह की जाति कास्ट होती है, तमोली बोलते हैं जिसको। ठीक है, तो ये तत्सम हो गया आपका। ज्योत और झरना अभी लिख दूंगा। ज्येष्ठ का मतलब क्या होता है, बोले सर जेठ। चक का चाक, चाक होना चाहिए वैसे, यहां पे चाक का चक्कर होता है। अब कह रहा है यहां पे तत्सम शब्द कौन है, तो ये चाक होना चाहिए यहां पे, चाक। ठीक है, चक लिख गया है, ये गलती से चाक कर दीजिएगा इसको। झरना ज्योत तांबुलिक, झरना ज्योत झपाना, तो आंसर कौन सा होगा, तत्सम की बात कर रहे हैं ना, तत्सम यही वाला हो जाएगा फिर, तांबुलिक ज्येष्ठ और चाक, तो डी वाला आंसर सही हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, अब मुझे कोई बताएगा झरना का क्या होगा। आए है, हाँ हर्ष पटवारी जी, हो गया, समय हो गया उसको छोड़े हुए, लगभग काफी टाइम हो गया है। ठीक है, कमेंट बताएंगे करके सभी लोग, जल्दी जल्दी आंसर कर दो यार, स्पीड में कैसे स्लोली स्लोली चल रहे हो, ऐसे काम चलेगा क्या। झरना को कोई बताएगा, निर्झर होता है क्या। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। कह रहा है भैया निम्नलिखित में से तत्सम शब्द समूह कौन सा होगा बताएंगे। अब देखो ध्यान से समझिएगा, नाच को क्या कहा जाता है, नृत्य कहा जाता है, एक एक एक्सप्लेन करूंगा, इंपॉर्टेंट है। दुपट्टा को क्या कहा जाता है, द्विपट कहा जाता है, द्विपट। ठीक है, धरती का तत्सम क्या है, बोलो सर धरित्री होता है, धरित्री। ये तीनों के तीनों तद्भव हैं। धूम्र का, धूम्र तत्सम है, इसका क्या होता है, बोलो सर धुआं धुआं है जिंदगी, गाना भी सुना होगा आपने, धुआं धुआं। दूर्वा का तत्सम क्या होता है, बोलो सर दूर्वा का तत्सम दूब होता है, ध्यान रखिएगा, वो तद्भव दूब होता है, ये तत्सम है। धूम्र का मैं धुआं धुआं लिख चुका हूं। दंश का डंक होता है, क्या होता है, डंक होता है। अब कह रहा तीनों तत्सम होना चाहिए भैया, मिल गए तीनों तत्सम, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। बोलो क्लियर हुआ क्या सभी को, कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा शेर शेरनी है जिसको समझ में ना आया हो। क्वेश्चन कह रहा है कि यहां पे कौन सा शब्द तत्सम होगा, जरा बताइएगा, कमेंट करेंगे सभी लोग। 48 मिनट हो गए, 40 क्वेश्चन पे हैं हम। अंधा का तत्सम क्या होता है, बोलो सर अंध होता है, ये तत्सम है। आधा का तत्सम क्या होता है, बोलो सर अर्ध होता है, ये क्या है, तत्सम है। उसके बाद कह रहा है आंसू का तत्सम क्या होता है, बोलो सर असुर होता है, ये क्या है, बोलो सर ये तत्सम है। बचा कौन सा, अमृत, ये तत्सम है साहब। इसका तद्भव क्या होता है, बोलो सर अमीय होता है। अमृत का तद्भव क्या, माफ कीजिएगा, तत्सम बोलना चाहिए मैं, तद्भव तद्भव बोलना चाहिए मैं, तत्सम बोल रहा हूं, अमीय होता है, ध्यान रखेंगे। अर्थात सी वाला आंसर क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा, सभी लोग याद रखिएगा। ओके, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन करें और बताएं इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा होगा। उसने यही कहना था कि तुम कुछ ना करो, तो उसने नहीं कहना था, उसे यह कहना था कि तुम कुछ ना करो, उसे यही कहना था भी कह सकते हो। या उनकी समझ में नहीं आएगा, तुम तुम्हारे घर जा सकते हो, नहीं साहब तुम अपने घर जाओ, तुम्हारे घर क्यों जाओगे, तो यहां पे ये गलती हो गई, सर्वनाम संबंधी अशुद्धि। या मेरी सहेली है, और यहां पे देखो योजक संबंधी अशुद्धि है, बोले सर और, या मेरी सहेली है और यह मेरे साथ खेलती है, तो योजक संबंधी अशुद्धि है। फिर सही कौन सा है, बोले सर सही ये वाला है। या उनकी समझ में नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, क्योंकि पूछा क्या है, शुद्ध वाक्य कौन सा है। आसानी से कर सकते हो, कमेंट थोड़ा सा स्पीड में किया करो ताकि हमें भी अच्छा लगे। निम्नलिखित वाक्यों में अशुद्ध वाक्य बताना है, पढ़िएगा उसके बाद बताइएगा। मुझे अचार अच्छा लगता है, सभी बच्चा इस समय खेलना चाहते हैं, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए, उसे वहां अपनी पसंद का काम मिल गया। आपको बताना है गलती कहां पे है। तत्सम तद्भव तो याद रहता है, लेकिन भूल जाता है कि कौन तत्सम है कौन तद्भव है, कैसे याद करें। प्रैक्टिस इज मेड फॉर परफेक्शन।
लेकिन कुछ शब्द हैं जो आपको याद रखना है। तत्सम तद्भव की अगर मैं बात करूं तो कुछ शब्द तो ऐसे आइडिया पकड़ सकते हो, अधिकांशता जो पूछे जाते हैं तत्सम 100% जो तत्सम होते हैं, जो छा से बना हुआ शब्द हो, त्रा से बना हुआ शब्द हो, ज्ञा से बना हुआ शब्द हो, श्रा से बना हुआ शब्द हो, री से बना हुआ शब्द हो, री की मात्रा से बना हुआ शब्द हो, अधिकांश सा आधे सा से बना हुआ शब्द हो, 100% क्या होगा? तत्सम होगा, ध्यान रखिएगा, ऐसे ही पहचान जाओगे। कह रहा मुझे अचार अच्छा लगता है, वाक्य सही है। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए, वाक्य सही है। उसे वहां अपनी पसंद का काम मिल गया, वाक्य सही है। लेकिन कह रहा सभी बच्चा नहीं, सभी है तो बच्चे होंगे ना, मतलब 2 से तो अधिक हैं, मतलब 1 से तो अधिक हैं, तो सभी बच्चे इस समय खेलना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। एकदम छोटा सा माइनर सी मिस्टेक थी जो कि आपने सही कर दी। क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा होगा, जरा बताइएगा, कमेंट छापिए। अगले चौराहे के पास एक सब्जी की दुकान है, एक सब्जी की दुकान है। अगले चौराहे में एक सब्जी की दुकान है, अगले चौराहे में, अगले चौराहे पर एक सब्जियों की दुकान है, एक है, और उसके बाद कह रहा सब्जियों की। देख रहे हो ना, देख रहे हो ना विनोद, ये गलतियां हो रही हैं। अगले चौराहे के पास एक सब्जी की दुकान है, ये बात क्या हो जाएगी? वो सॉरी, अगले चौराहे के पास सब्जी की एक दुकान है, एक सब्जी नहीं होगी। ऐसे पूछा गया था पिछली बार कि मेरे घर के पास एक मिठाई की दुकान है, आरओ में क्वेश्चन आया था, मेरे घर के पास एक मिठाई की दुकान है। नहीं साहब, मेरे घर के पास मिठाई की एक दुकान है, हलवाई की एक दुकान है, एक हलवाई की दुकान नहीं, हलवाई की एक दुकान है, ये सही होगा। आरओ में आया था मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा होगा, कोई बताएगा मुझे? आज का समाचार, देखिए जो समाचार शब्द है ना, समाचार, समाचार, हस्ताक्षर, समाचार जो शब्द है वो कैसा है? सदैव बहुवचन वाला शब्द है। कैसा है? सदैव बहुवचन है, आप याद रखिएगा। अब जो सदैव बहुवचन है उसके साथ जो क्रिया लगेगी वो कैसी लगेगी? जो बहुवचन शब्द का आप इस्तेमाल कर रहे हो उसके साथ क्रिया कैसी लगेगी भाई? बहुवचन लगेगी। उसके साथ अगर सर्वनाम लगा है तो कैसा लगेगा? बहुवचन लगेगा। उसके साथ अगर कारक लगा है तो वो भी बहुवचन वाला ही कारक लगेगा जो बहुवचन में प्रयोग होता है। रेडियो ऑपरेटर के लिए अंकित कुमार, मैंने आपका खूब अच्छे से कमेंट पढ़ा है और कई लोगों ने कमेंट किया है, मैंने बोला भी है। रेडियो ऑपरेटर के लिए एक क्लास यूपी वाला जो चैनल है, इस पे नहीं, ये पीसीएस वाला चैनल है, यूपी टेक्स्ट बुक के नाम से एक चैनल है, उस पे मैं क्लास लेने वाला हूं, मैं बात करता हूं, फिर मैं आपको बता दूंगा। आज का समाचार अच्छा है, बोले सर नहीं होगा, अच्छे हैं ये होगा। तो आज के समाचार अच्छे हैं, क्या आएगा देखो, और समाचार हैं, अच्छे हैं, बी वाला आंसर होगा, बाकी सारे के सारे गलत होंगे, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है पदक्रम की दृष्टि से पद का क्रम सही होना चाहिए। अब पदक्रम कैसे समझोगे? तो पहली तो बात यह होना चाहिए कि भैया कर्ता होगा, कर्ता के बाद कर्म होगा, ठीक है, कर्म के बाद क्रिया होगी, तो ये पदक्रम हो गया। और थोड़ा अगर कारक वाला समझना है, कारक संबंधित, तो पहले क्या होगा भैया? कर्ता होगा हमेशा, सबसे पहले कर्ता आएगा, कारक के अकॉर्डिंग देखें, फिर कर्म आएगा, उसके बाद करण आएगा, करण के बाद फिर क्रिया आएगी, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका सीक्वेंस चलेगा। तो यहां पे क्या कह रहा है कि चिकित्सक ने हाथ से मरीज के लिए दवा लिखी, तो देखिए एक हमेशा बात याद रखिएगा, जो क्रिया है वो सबसे लास्ट में आएगी। आप देख रहे हो यहां पे क्या है? क्रिया लास्ट में नहीं है, मतलब ये वाक्य क्या हो गया? गलत हो गया। अब क्रिया इसमें भी लास्ट में है, इसमें भी लास्ट में, इसमें भी लास्ट में। अब दूसरी बात क्या आएगा? बोलो सर करण कारक आएगा। तो ये देखो लिखा गया है, लेकिन किससे लिखा है? तो यहां पे हाथ से दवा लिखी, हाथ से दवा लिखी, के लिए दवा लिखी, नहीं साहब ये गलत हो जाएगा। अब अगर हाथ से दवा लिखी, ये होना चाहिए। अच्छा साहब, उसके बाद यहां पे कर्ता कौन है? दवा लिखने का काम कौन कर रहा है? बोले सर चिकित्सक कर रहा है। तो जो कर्ता है वो कौन है? बोले सर ये कर्ता है। ये क्या लिख रहा है? किसको लिख रहा है? तो भैया मरीज के लिए, तो ये कर्म हो गया एक। क्या लिख रहा है साहब? दवा लिख रहा है, तो ये भी कर्म हो गया। तो आंसर कौन सा होगा? बोले सर आंसर आपका बी वाला एकदम सही हो जाएगा, क्योंकि लिखने का काम तो चिकित्सक कर रहा है। बहुत शानदार, लाजवाब। क्वेश्चन देखिएगा, सही वाक्य चुनिए और बताइए कौन सा होगा। मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूं, मोहन की माता जी जा रहा है, माता जी है भाई, जा रही हैं होगा, क्या होगा? जा रही, बहुवचन क्रिया बनेगी। जो आदरणीय लोग हैं उनके लिए क्रिया बहुवचन बनती। हमें चरखा काटना चाहिए, काटना या चलाना दो शब्द आ सकते हैं, या तो आप कह सकते हो वैसे सूत काटा जाता है, चरखा चलाना चाहिए, काटा सूत जाता है। खरगोश को काट दोगे तो गाजर कैसे खाएगा साहब? खरगोश को काट कर गाजर खिलाओ या खरगोश को गाजर काट कर खिलाओ? खरगोश को गाजर, यहाँ पे गाजर आएगा, काट कर खिलाओ, ये सही हो जाएगा। तो गलती सही कौन सा है? बोले सर ये वाला सही है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए और बताइए अशुद्ध वाक्य कौन सा है। इस तरह की बातें सुनते सुनते मेरा कान पक गया,
यदि कोई मित्र उनके पास आता है तो वे उसे बैठने भी नहीं देते। कुछ अतिथि आ चुके हैं, उन्हें जलपान कराना है। मनुष्य ने प्रकृति पर विजय पा ली है। यहां पे कौन सा वाला सही होगा आपको, सॉरी माफ कीजिएगा, कौन सा वाला गलत होगा, कौन सा वाला अशुद्ध होगा, ये आपको बताना है। कमेंट करके सभी लोग थोड़ा सा स्पीड में छापिएगा, शेयर वेयर कर दिया करो तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, अगर रियलिटी आपको ऐसा लग रहा है कि यार विनय भैया के द्वारा कंटेंट मस्त दिया जा रहा है या विनय भाई के द्वारा कंटेंट अच्छा दिया जा रहा है, सारी चीजें बहुत विधिवत बताई जा रही हैं, तो आपको शेयर करने में बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी चाहिए, शेयर करना चाहिए। समय हो चला है, ठीक है, मुझे लगता है आज 85 क्वेश्चन हो पाएंगे। इस तरह की बातें सुनते सुनते मेरे कान पक गए, तो यहाँ पे कान बहुवचन होगा, बोले सर मेरे कान पक गए, मेरे, ठीक है, कान पक गए, कान पक गए ऐसे आएगा, ये वाला हो जाएगा। तो यहीं पे अशुद्धि है, बाकी सबके सब क्या है, सही है। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन करें और बताएं शुद्ध वाक्य कौन सा होगा। बिल गेट्स ने अपनी, देखो मैंने एक चीज बताई थी, जहां पे अधिकांश लिखा हो उसके बाद भाग नहीं आ सकता। देखो अधिकांश लिखा भाग नहीं आ सकता, अधिकांश लिखा भाग नहीं आ सकता, अधिकांश लिखा भाग नहीं आ सकता। सही कौन सा हो गया, बिल गेट्स ने अपनी कमाई का अधिकांश दान कर दिया, ऑप्शन नंबर इज राइट। क्लियर है क्या सभी लोग, एक बार बताएंगे जल्दी जल्दी। अच्छा आगे बढ़ेंगे, कह रहा शुद्ध वाक्य पहचानिए। मैंने कपड़े पहनने हैं या मुझे कपड़े पहनने हैं, तो ये भी आसान है यार, इसमें भी समय नहीं देना है, मुझे कपड़े पहनने, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, निम्नलिखित विकल्पों में से अशुद्ध वाक्य बताना है आपको। क्या बताना है, अशुद्ध वाक्य बताना है, कौन सा होगा। वह नित्य गाता रहता है, शुद्ध है, कोई दिक्कत नहीं भाई, उसका मन है। वह नित्य गाने की कसरत करता है, बोलो सर यहीं पे गलत हो गया, कसरत जिम में की जाती है। वह नित्य गाने का रियाज करता है, सही है। वह नित्य गाने की इच्छा रखता है, ये भी सही है। बोलो सर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी वाला आपका गलत है, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा कि प्रभा एक सुशील कन्या है, यहां पे कह रहा वाक्य में विशेष्य कौन सा होगा। कन्या की विशेषता बताई जा रही है, इसका मतलब ये विशेष्य हो गया, और प्रभा की भी विशेषता बताई जा रही है, इसका मतलब ये भी विशेष्य हो गया। लेकिन सबसे पहले विशेषता किसकी बताई जा रही है, सबसे पहले विशेषता किसकी बताई जा रही है, बोले सर कन्या की। अर्थात कन्या क्या है, बोले सर कन्या जो है मुख्य विशेष्य है, मुख्य विशेष्य है। और ये क्या है, बोले सर ये गौड़ विशेष्य है, ठीक है। सुशील क्या है, बोले सर इसकी विशेषता बताई जा रही, तो ये विशेषण हो गया, विशेषण। लेकिन पूछा क्या है, विशेष्य तो हमेशा प्रायोरिटी मुख्य विशेष्य को दिया जाता है, इसलिए यहाँ पे जो कन्या है वो क्या है, बोले सर वो विशेष्य है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्या सभी का कन्या आया, शानदार जवाब। उसके बाद क्या कह रहा है, संज्ञा से विशेषण शब्दों में असंगत है, इसमें से कौन सा असंगत है जो संज्ञा से विशेषण नहीं बना है। अब गुलाब क्या है, बोलो सर संज्ञा है, गुलाब से गुलाबी बन गया, बहुत शानदार। रस क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा कह सकते हैं। रसीला क्या हो गया, बोलो सर, सॉरी द्रव्यवाचक नहीं, रस तो बहुत प्रकार के होते हैं, जातिवाचक। रसीला क्या हो गया, बोलो सर रसीला आपका संज्ञा हो गया, विशेषण हो गया। चमक क्या है, बोलो सर चमक आपका संज्ञा है, भाववाचक। चमकीला क्या हो गया, बोलो सर ये चमकीला मकान विशेषण बन गया। लेकिन मोटा क्या है, खुद में विशेषण है, विशेषण है। और मोटापा क्या है भाई, ये आपकी संज्ञा है। तो गलती कहां पे है, बोलो सर गलती यहीं पे, डी वाला हो जाएगा आपका सही, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। क्वेश्चन कह रहा है कि किस शब्द में संज्ञा से विशेषण नहीं बना है, बताइएगा। अब ये तो वाला बना है, देखो गुलाब वाला गुलाबी सही है, रस से रसीला ये भी सही है। भूख क्या है, बोलो सर भूख भाववाचक संज्ञा है, ठीक है, प्लस आ प्रत्यय लगाया गया, भूखा बन गया, इसका मतलब ये भी सही है, भूखा आदमी। लेकिन गरीबी क्या है, भाववाचक संज्ञा है। गरीबी क्या है, भाववाचक संज्ञा है, जो कि गरीब से बनी हुई है, ध्यान रखिएगा, गरीब विशेषण में इस्तेमाल किया जा सकता है। क्लियर हो रहा है सभी को। अच्छा साहब, क्वेश्चन कह रहा क्षणिक क्रोध जीवन नष्ट कर देता है, इसमें कौन सा विशेषण होगा। तो जब नापने तौलने की बात हो, नाप और तौल की बात हो, तब क्या होगा, परिमाणवाचक। जब गिनने की बात हो तब क्या होगा, संख्यावाचक। संकेतवाचक को सर्वनामिक बोला जाता है। कह रहा क्रोध की विशेषता क्या है कि वो क्षणिक है, अर्थात ये जो क्षणिक शब्द है ये कौन सा है, सब गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्लियर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में प्राविशेषण वाला वाक्य कौन सा होगा, बताइएगा। प्राविशेषण जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। कह रहा है ये व्यक्ति क्या है, व्यक्ति की विशेषता बताई जा रही है, ये विशेष से हो गया। ईमानदार है व्यक्ति, ये विशेषण हो गया। लेकिन व्यक्ति कितना ईमानदार है, कह रहा बड़ा ईमानदार है, मतलब वैसे बहुत होना चाहिए यहाँ पे, तो इसकी विशेषता क्या है, बोले सर बड़ा। ये क्या हो गया, बोले सर यही है आपका प्राविशेषण। अरे यही तो है प्राविशेषण, तो आंसर कौन सा होगा, बोले सर आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। यह पुस्तक मोहन की है, यह क्या हो गया, बोले सर यह यहाँ पे सर्वनामिक विशेषण है। क्यों, क्योंकि जब कभी भी सर्वनामिक विशेषण, जब कभी भी सर्वनाम के ठीक बाद क्या आता है, संज्ञा आती है, और पुरुषवाचक निजवाचक को छोड़ करके तो जितने भी सर्वनाम होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बोले सर वो सार्वनामिक विशेषण होते हैं। ठीक है। दौड़ में राधा प्रथम आई,
तो यहाँ पे प्रथम क्या हो गया वैसे, हाँ राधा की विशेषता बता रहा है भाई, प्रथम है, तो ये क्या हो गया बोल से संख्यावाचक हो गया। निम्नलिखित में संज्ञा और विशेषण की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा होगा बताइएगा। संज्ञा और विशेषण की दृष्टि से लंबा से लंबाई, मौसम से मौसमी, चमक से चमकीला, वर्तमान से निवर्तमान। लंबा से लंबाई हो गया, मौसम से मौसमी ये विशेषण हो गया, ये संज्ञा है, ये विशेषण है। चमक से चमकीला ये भी सही है। वर्तमान से वर्तमानिक होता है, वर्तमान से निर्वर्तमान नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है सर जी, टाइमिंग से डेली 6 बजे, 6 से 7। हाँ गुड़िया चौधरी जी 6 से 7, वैसे समय हो गया है। विशेषण और उसके उदाहरण की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा असंगत है बताना है आपको। अब कह रहा है परिमाणवाचक, यहां पे देखिए मैं केवल आंसर बता देता हूं। परिमाणवाचक कह रहा है वह कौन आदमी जा रहा है, आदमी की विशेषता है कि कौन है, मतलब यहां पे कौन सा हो गया बोलो सर, ये आपका प्रश्नवाचक विशेषण बनेगा। प्रश्नवाचक विशेषण, प्रश्नवाचक विशेषण भी होता है आपको पता है, प्रश्नवाचक विशेषण भी होता है, भिन्नतावाचक विशेषण भी होता है। आंसर ए वाला हो गया, परिमाणवाचक नहीं होगा, बाकी सब में सही है। वह कक्षा में प्रथम आई, देखो वह और कक्षा, तो वह यहां पे क्या है सर्वनाम है, कक्षा क्या है संज्ञा है। उसके पास आधे पैसे रह गए, पैसे की विशेषता है आधे, गिना जा रहा है। आधुनिक युग, कंप्यूटर युग की विशेषता है आधुनिक, कर सकते हो। अगले आ जाओ, वैधानिक से क्या बनेगा बोलो सर, विधान से आपका कौन सा बना है, वैधानिक बना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्यान रखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया तामसिक किससे बना है, तो देखिए तमस शब्द था, तमस, इसमें एक प्रत्यय लगाया गया, क्या बन गया बोलो सर, ये तामसिक बन गया। तो तमस से बना हुआ क्या है, तामसिक है, तामसिक। और ये जो 60वां क्वेश्चन है ना, सबको कसम है सब लोग आंसर करके बताओगे, ये आपका होमवर्क वाला है। कमेंट बॉक्स में सभी लोग आंसर करिएगा, ठीक है। इसमें से कौन सा आंसर होगा आपको बताना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा प्लीज, ये हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे। मैं भी देखता हूं कितनी तैयारी कर रहे हो। कह रहा है भैया ये देखिए, अब मेरी क्लास के बाद आपकी हिस्ट्री वाले सर की क्लास है, उसके बाद 8 बजे जितेंद्र सर की क्लास है, ज्योग्राफी की पहली क्लास है, पढ़िएगा जरूर। उसके बाद आ जाओ, आपको पता है अगर पासपोर्ट कोई भी लेना चाहता है तो एक कोड याद रखिएगा, जो आपका फेवरेट कोड है प्यारा सा, विनय भैया के नाम से, तो विनय ये कोड है, इसको डाल दीजिएगा। बाकी आपको पता है 173 टोटल टेस्ट, प्रीवियस ईयर 4, इतने लोगों ने 2 लैंग्वेज में आपको मिलेंगे, ठीक है ना। और आपका ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्लास को शेयर से जरूर करिएगा। कंटेंट अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना मत चूकिएगा, ये याद रखिएगा। तो 60 का आंसर आपको देना है, सभी लोग ध्यान रखेंगे। सब्सक्राइब वगैरह करते रहिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार। मेरी क्लास में कहानी नहीं होगी, केवल कंटेंट पे बात होगी। मुझे कहानी करनी नहीं आती, मुझे शायरी नहीं आती, मुझे शायरा अंदाज नहीं आता, मैं केवल कंटेंट पे फोकस करता हूँ, वही आता है, क्योंकि 60 क्वेश्चन 1 घंटे में वैसे ही बहुत होते हैं पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय सभी को।